नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटर स्पेस में। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जो आपकी सारी चिंताओं को समाप्त कर देगी। अंधेरी रातों में जब मन भविष्य की अनजानी आशंकाओं से घिर जाता है, जब चिंता नींद, शांति और खुशी को धीरे-धीरे निगलने लगती है, तब ये किताब एक रोशनी की तरह सामने आती है। हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग, डर और बेचैनी के उस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। पार्ट एक, आज में जीना सीखें। आज, जरा रुकिए, आज में जीना सीखें। सच में रुकिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए। यही पल, यही क्षण, यही आपका जीवन है। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन कहीं आगे शुरू होगा, जब सब ठीक हो जाएगा, जब डर खत्म हो जाएगा, जब हालात बदल जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन अभी हो रहा है, इसी पल में। और दुख की बात यह है कि हम यहाँ होकर भी यहाँ नहीं होते। हमारा मन या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल से डरता रहता है। कल जो अब बदला नहीं जा सकता, और कल जो अभी आया ही नहीं है। बीता हुआ कल अगर अच्छा था तो हम उसे याद करके आज को खो देते हैं, और अगर बुरा था तो उसे ढोते हुए आज को और भी भारी बना लेते हैं। और आने वाला कल, उसकी चिंता, उसका डर, उसकी कल्पनाएं हमारे आज की शांति को चुपचाप खा जाती हैं। आपने कभी ध्यान दिया है, अधिकतर परेशानियां वास्तविक नहीं होती, वे केवल मन में होती हैं। जो हुआ ही नहीं है उसी से हम डरते हैं, और जो हो चुका है उसी को बार बार जीते हैं। आज, इस पल में कोई समस्या नहीं है। इस समय आप सांस ले पा रहे हैं, इस समय आप सुरक्षित हैं, इस समय आप जीवित हैं। लेकिन मन कहता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो। और धीरे धीरे यही अगर हमारे जीवन को जकड़ लेता है। आज में जीना कोई दर्शन नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक चुनाव है। हर सुबह आप चुनते हैं, या तो चिंता को या शांति को। जब आप बीते कल के बोझ को उठाते हैं तो आप खुद को सजा दे रहे होते हैं, बार बार उसी गलती के लिए, उसी दर्द के लिए जिसे आप बदल ही नहीं सकते। और जब आप आने वाले कल से डरते हैं तो आप उस दुख को जी रहे होते हैं जो शायद कभी आए ही नहीं। सोचिए, आप एक ही समस्या को कितनी बार जीते हैं, पहले कल्पना में, फिर डर में, फिर चिंता में, और अगर वो सच में घटे तो एक बार फिर वास्तविकता में। एक ही दुख 4 बार। आज में जीना मतलब लापरवाह होना नहीं है। इसका मतलब है जो आपके नियंत्रण में है उस पर ध्यान देना। इस पल में आप क्या कर सकते हैं, इस पल में आप क्या सुधार सकते हैं, इस पल में आप किस बात के लिए आभारी हो सकते हैं। क्योंकि कृतज्ञता और चिंता एक साथ नहीं रह सकती। जब आप इस पल को पूरी तरह जीते हैं तो मन शांत होने लगता है, शरीर हल्का होने लगता है, और जीवन थोड़ा आसान लगने लगता है। आपको भविष्य की पूरी जिंदगी आज ही नहीं जीनी है। आज के लिए आज ही काफी है। कल की जिम्मेदारी कल उठाइए, आज का बोझ आज ही उठाइए, और कल का डर कल पर छोड़ दीजिए। याद रखिए, आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता, और आपका भविष्य आपको डराने नहीं आया है। आप आज जो हैं, यही आपकी असली शक्ति है। जब मन भटकने लगे तो खुद से कहिए, अभी मैं सुरक्षित हूं, अभी मैं ठीक हूं, अभी यही पल मेरे पास है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे, चिंता कम हो रही है, सांसें गहरी हो रही हैं, और मन शांत होना सीख रहा है। आज में जीना मतलब हर पल को परफेक्ट बनाना नहीं है, बल्कि हर पल को स्वीकार करना है। जो है, जैसा है, उसे बिना विरोध के जीना है। क्योंकि शांति हालात बदलने से नहीं आती, शांति आती है इस पल को अपनाने से। और जब आप ये सीख लेते हैं तो चिंता का सबसे बड़ा हथियार टूट जाता है। आपका जीवन कहीं दूर नहीं है, वो यही है, इसी सांस में, इसी क्षण में। और जब आप आज को पूरी तरह जीना सीख जाते हैं तो कल अपने आप बेहतर होने लगता है। पार्ट 2, चिंता का विश्लेषण करें। जब चिंता आती है तो वो शोर मचाती है, वो साफ नहीं बोलती, वो भ्रम पैदा करती है। चिंता कभी समस्या नहीं बताती, वो सिर्फ डर दिखाती है। और सबसे बड़ा सच ये है, अधिकतर लोग समस्या से नहीं, उसकी अधूरी कल्पना से डरते हैं। आज हम वही करेंगे जो ज्यादातर लोग करने से बचते हैं। चिंता को सामने बिठाकर आंखों में आंखें डालकर देखेंगे। क्योंकि जब तक चिंता धुंध में रहती है वो विशाल लगती है, और जैसे ही आप उसे स्पष्ट देखते हैं वो सिकुड़ने लगती है। सबसे पहले रुकिए, भागिए मत। चिंता से भागना उसे और ताकत देता है। खुद से एक सीधा सवाल पूछिए, असल समस्या है क्या? ना कि अगर ऐसा हो गया तो, ना कि लोग क्या कहेंगे,
ना कि मैं टूट गया तो। बस एक साफ वाक्य, बिना भावना के, बिना डर के। जब समस्या शब्दों में आ जाती है तो वो आधी हल हो जाती है। अब दूसरा कदम, जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, सबसे बुरे परिणाम को स्वीकार करना। हाँ, वही परिणाम जिससे आप भागते आए हैं। खुद से कहिए, अगर सबसे बुरा हो भी गया तो क्या होगा? क्या आप मर जाएंगे? क्या जीवन वहीं खत्म हो जाएगा? या आप फिर भी सांस लेंगे, फिर भी चलेंगे, फिर भी आगे बढ़ेंगे? सच ये है, इंसान सोच से ज्यादा मजबूत होता है। जब आप सबसे बुरे को स्वीकार कर लेते हैं तो डर का जहर उतरने लगता है, क्योंकि डर अनिश्चितता से पैदा होता है, स्वीकृति से नहीं। अब चिंता के पास आपको डराने के लिए कुछ नहीं बचता। और अब आता है तीसरा कदम, समाधान। ध्यान रखिए, समाधान डर की अवस्था में नहीं मिलता, समाधान शांत मन में मिलता है। खुद से पूछिए, इस स्थिति में मैं अभी क्या कर सकता हूं? एक छोटा कदम, सिर्फ एक। पूरी जिंदगी की योजना नहीं, सिर्फ अगला सही कदम। क्योंकि चिंता भविष्य को एक साथ पकड़ना चाहती है और समाधान वर्तमान से शुरू होता है। जब आप एक कदम उठाते हैं, मन को संकेत मिलता है, मैं बेबस नहीं हूं। और ये एहसास चिंता को कमजोर कर देता है। याद रखिए, हर समस्या तीन हिस्सों में टूट सकती है। क्या वास्तविक है, क्या कल्पना है, और क्या आपके नियंत्रण में है? जो वास्तविक है उसे स्वीकार करें, जो कल्पना है उसे छोड़ दें, और जो आपके नियंत्रण में है उस पर काम करें। यही मानसिक परिपक्वता है, यही आंतरिक शक्ति है। चिंता आपको थका देती है क्योंकि वो आपको बिना दिशा के दौड़ाती है, और विश्लेषण आपको दिशा देता है। आप भाग नहीं रहे होते, आप चल रहे होते हैं, सचेत होकर, स्थिर होकर। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे, वही समस्याएं जो कभी असहनीय लगती थीं, अब संभाली जा सकती हैं। आपका मन हल्का होगा, निर्णय स्पष्ट होंगे, और आत्मविश्वास लौटने लगेगा। क्योंकि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, साहस का मतलब है डर को समझकर आगे बढ़ना। आज से ये तय कर लीजिए, आप चिंता के शिकार नहीं बनेंगे, आप उसके विश्लेषक बनेंगे। और जिस दिन आपने चिंता को समझना सीख लिया, उस दिन उसका आप पर अधिकार खत्म हो जाएगा। आप कमजोर नहीं हैं, आप उलझे हुए हैं, और उलझन समझ से सुलझती है। शांति बाहर नहीं मिलेगी, वो स्पष्ट सोच के भीतर है। और जैसे जैसे आप चिंता का विश्लेषण करना सीखेंगे, वैसे वैसे जीवन सरल होता चला जाएगा। पार्ट 3, व्यस्त रहना सीखें। जब मन खाली होता है तो वो शांत नहीं होता, वो भटकता है। खाली मन कोई विश्राम की जगह नहीं है, वो चिंता का सबसे सुरक्षित घर है। आपने ध्यान दिया होगा, चिंता तब सबसे ज्यादा आती है जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, जब हाथ खाली होते हैं, जब दिशा नहीं होती, जब समय यूं ही बह रहा होता है। मन को अगर काम नहीं दिया जाए तो वो डर पैदा करता है। और ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये मन की प्रकृति है। मन को गति चाहिए, उसे उद्देश्य चाहिए, उसे किसी दिशा में बहना होता है। व्यस्त रहना मतलब खुद को थकाना नहीं है, मतलब खुद से भागना नहीं है। व्यस्त रहना मतलब है अपने मन को सार्थक दिशा देना। जब आप किसी काम में डूबते हैं तो चिंता अपने आप पीछे हटने लगती है, क्योंकि चिंता और एकाग्रता एक साथ नहीं रह सकती। आपने कभी देखा है, जब आप पूरी तरह किसी काम में लगे होते हैं तो समय का एहसास तक नहीं रहता। वही क्षण आपकी असली शांति होते हैं। समस्या ये नहीं है कि आपके पास समय ज्यादा है, समस्या ये है कि उस समय का कोई उद्देश्य नहीं है। खाली समय अगर अर्थ से भर जाए तो वो बोझ नहीं रहता। छोटा काम भी काफी है। हर काम को महान होना जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि वो आपको जोड़ता हो। जब आप कुछ रचते हैं, कुछ सीखते हैं, किसी के काम आते हैं, तो मन को संकेत मिलता है, मैं उपयोगी हूं। और यही एहसास चिंता की जड़ काट देता है। चिंता अक्सर कहती है, तुम बेकार हो, तुम फंसे हुए हो, तुम आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन जैसे ही आप किसी एक काम में लगते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, ये आवाजें कमजोर पड़ने लगती हैं। आपको पूरी जिंदगी नहीं सुधारनी, सिर्फ अगला 1 घंटा सही तरह से जीना है। मन को काम दीजिए, हाथों को काम दीजिए, दिल को काम दीजिए। कभी शरीर को थकाइए, कभी दिमाग को चुनौती दीजिए,
कभी आत्मा को तृप्त कीजिए। व्यस्तता तब जहर बनती है जब वो अर्थहीन हो, और वही व्यस्तता दवा बन जाती है जब वो अर्थ से जुड़ जाती है। चिंता भविष्य में रहती है, काम वर्तमान में। जितना ज्यादा आप वर्तमान में रहेंगे, उतनी कम चिंता बचेगी। कभी कभी आपको उत्तर नहीं चाहिए होता, आपको गति चाहिए होती है। रुकना आपको डराता है, चलना आपको ताकत देता है। आज खुद से एक वादा कीजिए, जब मन भारी लगेगा तो आप उसे काम में लगाएंगे, सोच में नहीं डुबोएंगे। क्योंकि सोच अगर दिशा के बिना हो तो वो आपको खा जाती है, लेकिन वही सोच जब काम में बदल जाती है तो आपको गढ़ती है। आप टूटे नहीं हैं, आप बस रुके हुए हैं। और जीवन रुकने के लिए नहीं बना, वो बहने के लिए बना है। जब आप बहना सीख लेते हैं तो चिंता किनारे रह जाती है। काम कीजिए पूरी सच्चाई से, पूरे मन से, और धीरे धीरे आप देखेंगे मन हल्का है, सांसें साफ हैं, और जीवन फिर से आपके साथ चल रहा है। पार्ट 4, छोटी बातों को नजरअंदाज करें। जिंदगी हमें अक्सर बड़े दुखों से नहीं तोड़ती, वो हमें छोटी छोटी बातों से धीरे धीरे थका देती है। एक बात जो किसी ने कह दी, एक जवाब जो वैसा नहीं मिला, एक उम्मीद जो पूरी नहीं हुई, एक छोटी सी गलती, और हम उसे मन में बैठा लेते हैं, घुमाते रहते हैं, बड़ा बनाते रहते हैं। ध्यान दीजिए, अधिकतर परेशानियां आपके जीवन को नष्ट करने नहीं आई, वे बस आपका ध्यान मांगती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन्हें अपनी शांति सौंप देते हैं। हर छोटी बात आपकी ऊर्जा के लायक नहीं होती, हर शब्द आपकी प्रतिक्रिया की योग्य नहीं होता, हर स्थिति आपकी शांति छीनने का अधिकार नहीं रखती। लेकिन जब आप हर बात को दिल पर लेते हैं तो जीवन भारी हो जाता है। मन को ये सिखाना पड़ता है कि क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। छोटी बातें अगर छोड़ दी जाएं तो हल्की हो जाती हैं, और अगर पकड़ ली जाएं तो बोझ बन जाती हैं। आपने कभी सोचा है 5 साल बाद आज की कौन सी चिंता आपको याद रहेगी? अधिकतर बातें समय के साथ खुद ही अर्थहीन हो जाती हैं। तो फिर आज ही उन्हें इतना बड़ा क्यों बनाना? जीवन में आगे बढ़ने वाले लोग हर लड़ाई नहीं लड़ते। वे चुनते हैं कि कहाँ चुप रहना है, कहाँ मुस्कुराना है, और कहाँ आगे बढ़ जाना है। छोटी बातों को नजरअंदाज करना कमजोरी नहीं है, ये परिपक्वता है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना आपको थका देता है, और हर बात को जाने देना आपको आजाद करता है। आपकी शांति दुनिया की राय से कहीं ज्यादा कीमती है। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है, उन्हें पकड़कर बैठना खुद को सजा देना है। और जो चीजें आपके जीवन की दिशा बदल नहीं सकती, उन्हें इतनी ताकत देना न्याय नहीं है। आज खुद से ये सवाल पूछिए, क्या ये बात मेरे जीवन को सच में बदल देगी? अगर नहीं, तो उसे जाने दीजिए। मन को हल्का बनाइए, दिल को नर्म रखिए, और जीवन को थोड़ा आसान होने दीजिए। आप हर चीज नहीं सुधार सकते, हर इंसान को नहीं बदल सकते, हर परिस्थिति को नहीं रोक सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि किस बात को अपने भीतर जगह देनी है। शांति कोई दूर की चीज नहीं है, वो उन बातों में है जिन्हें आप छोड़ देते हैं। जैसे जैसे आप छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखेंगे, वैसे वैसे आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे। क्योंकि असली ताकत लड़ने में नहीं है, असली ताकत बेकार की लड़ाइयों से दूर रहने में है। आपका जीवन आपकी ऊर्जा से चलता है, उसे छोटी बातों में खर्च मत कीजिए, उसे उन चीजों पर लगाइए जो सच में मायने रखती हैं। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे, जिन बातों से आप टूट रहे थे वे इतनी छोटी थीं कि छोड़ दी जाती तो जीवन कितना आसान होता। आज से अभ्यास शुरू कीजिए, हर बात नहीं, बस वही जो आपके विकास के लायक हो। पाठ 5, स्वीकृति की शक्ति। कभी कभी जीवन आपको ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां लड़ना बेकार लगता है। आप कोशिश करते हैं, समझाते हैं, बदलना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें हिलती तक नहीं, और वहीं से मन थकने लगता है। क्योंकि सबसे भारी बोझ दुख नहीं होता, सबसे भारी बोझ होता है विरोध। जो बदला नहीं जा सकता, उससे लड़ते रहना खुद को तोड़ना है। स्वीकृति हार नहीं है, स्वीकृति समझदारी है। जब आप किसी सच को स्वीकार करते हैं तो आप उसे पसंद नहीं करते, आप बस उसे मान लेते हैं। और जैसे ही आप मान लेते हैं, मन का तनाव धीरे धीरे उतरने लगता है। आप मौसम से लड़कर बारिश नहीं रोक सकते, लेकिन छाता खोलकर भीगने से बच सकते हैं।
यही स्वीकृति की शक्ति है। आपका अतीत अब बदला नहीं जा सकता, कुछ फैसले लौटाए नहीं जा सकते, कुछ लोग वापस नहीं आते, लेकिन इन सच्चाइयों से लड़ते रहना आज की शांति को नष्ट कर देता है। स्वीकृति कहती है, ये है, और इस एक वाक्य में अद्भुत शांति छिपी है। जब आप स्वीकार करते हैं तो आप ऊर्जा बचाते हैं, और वही ऊर्जा आगे बढ़ने में काम आती है। लेकिन स्वीकार करने का मतलब हिम्मत छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है जहां नियंत्रण नहीं है वहां शांति चुनना, और जहां नियंत्रण है वहां प्रयास करना। यहीं से आस्था जन्म लेती है। आस्था कोई अंधा विश्वास नहीं है। आस्था एक आंतरिक भरोसा है कि चाहे सब समझ में ना आए, फिर भी जीवन आपके खिलाफ नहीं है। जब मन डगमगाता है, आस्था उसे थाम लेती है। प्रार्थना शब्दों का खेल नहीं है, वो मन को शांत करने की प्रक्रिया है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी चिंता अपने से बड़ी किसी शक्ति को सौंप देते हैं, और जैसे ही आप सौंपते हैं, मन हल्का हो जाता है। सकारात्मक सोच मतलब ये नहीं कि आप दर्द को नकार दें, मतलब ये है कि आप आशा को मरने न दें। आप हर परिस्थिति नहीं बदल सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि उसे किस नजर से देखना है। नकारात्मक सोच मन को कमजोर करती है, सकारात्मक दृष्टिकोण मन को स्थिर बनाता है। जब आप विश्वास रखते हैं कि ये समय भी गुजर जाएगा, कि मैं इससे सीख कर निकलूंगा, कि मेरे भीतर शक्ति है, तो मन टूटता नहीं। स्वीकृति आपको वर्तमान में लाती है, आस्था आपको भविष्य से जोड़ती है, और इन दोनों के बीच आपका जीवन संतुलित होता है। जब कुछ समझ में ना आए तो खुद को दोष मत दीजिए, खुद को संभालिए। कभी कभी सबसे समझदारी भरा कदम यही होता है, शांत रहना और भरोसा रखना। आप अकेले नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां स्वीकृति आपका सहारा बनेगी। आज खुद से कहिए, जो नहीं बदल सकता उसे मैं शांति से स्वीकार करता हूं, और फिर कहिए, जो बदल सकता हो उसे मैं साहस से बदलूंगा। यही संतुलन मानसिक शक्ति बनाता है, और जैसे जैसे आप स्वीकार करना और विश्वास रखना सीखेंगे, वैसे वैसे आप महसूस करेंगे मन शांत है, दिल हल्का है, और जीवन फिर से संभाला जा सकता है। पार्ट 6, स्वीकृति की शक्ति। शरीर कभी अचानक बीमार नहीं पड़ता, वो पहले थकता है, फिर चुपचाप सहता है, और जब मन की बेचैनी हद से बढ़ जाती है, तब शरीर आवाज देता है। चिंता दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका असर हर सांस में महसूस होता है। तेज धड़कन, भारी सिर, थका हुआ शरीर, बेचैन नींद। अक्सर हम कहते हैं सब ठीक है, लेकिन शरीर सच जानता है। मन और शरीर अलग अलग नहीं है। जो मन सोचता है, शरीर वही झेलता है। लगातार चिंता शरीर को लड़ाई की अवस्था में रखती है, मानो हर पल कोई खतरा हो, और जब शरीर को आराम ही न मिले तो वो टूटने लगता है। शांति कोई विलास नहीं है, शांति आवश्यकता है। आप दवाओं से लक्षण दबा सकते हैं, लेकिन अगर मन अशांत है तो स्वास्थ्य पूरा नहीं हो सकता। शांति का मतलब समस्याओं का ना होना नहीं है, शांति का मतलब है समस्याओं के बीच स्थिर रहना। जब मन शांत होता है तो सांस गहरी होती है, रक्त प्रवाह संतुलित होता है, और शरीर स्वयं को ठीक करने लगता है। यही शरीर की सबसे बड़ी शक्ति है, स्व उपचार। लेकिन ये शक्ति डर में काम नहीं करती, ये शक्ति संतुलन में जागती है। हर बार जब आप बेहद चिंता करते हैं तो आप अपने शरीर को कह रहे होते हैं खतरा है, और हर बार जब आप शांत सांस लेते हैं तो आप शरीर को कह रहे होते हैं सब ठीक है। शरीर इन्हीं संकेतों पर चलता है। संतुलन का अर्थ है न जरूरत से ज्यादा भागना, न पूरी तरह रुक जाना। आराम को अपराध मत समझिए, धीमी गति को कमजोरी मत समझिए। आप मशीन नहीं हैं, आप जीवित हैं। नींद, शांत सांसें, सकारात्मक सोच और थोड़ा सा ठहराव, यही असली दवाएं हैं। जब आप अपने मन को दबाना बंद करते हैं तो शरीर आपका साथ देने लगता है। खुद से ये कहना सीखिए, मैं सुरक्षित हूं, मुझे हर समय लड़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद को आराम दे सकता हूं। ये वाक्य साधारण लग सकते हैं, लेकिन शरीर इन्हें बहुत गहराई से सुनता है। स्वास्थ्य केवल बाहरी फिटनेस नहीं है, स्वास्थ्य आंतरिक शांति का परिणाम है। जब मन हल्का होता है तो शरीर भी हल्का महसूस करता है। आप जितना अपने भीतर शांति लाएंगे, उतना ही शरीर मजबूत होगा। याद रखिए, आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका साथी है।
वो हर दिन आपके लिए काम करता है, हर सांस में आपको जिंदा रखता है। अब आपकी बारी है उसे थोड़ा सुकून देने की। धीरे चलिए, गहरी सांस लीजिए और खुद को याद दिलाइए, स्वास्थ्य डर से नहीं, शांति से बनता है। और जब आप शांति को चुनते हैं, तो शरीर आपका धन्यवाद करता है। कुल मिलाकर चिंता एक धीमा जहर है, जो जीवन को भीतर से खोखला कर देता है। लेकिन ये किताब याद दिलाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक सही विचार की चिंगारी उसे चीर सकती है। यदि आप हर दिन डर के साथ नहीं, बल्कि शांति और साहस के साथ जीना चाहते हैं, तो ये किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है।